हाय फ्रेंड्स, कैसे सब। उम्मीद है आप सब अच्छा ही होंगे। और मैं कनादास कोलकाता से, और मेरा चैनल पे आप सबका वेलकम। तो जो जो नया व्यूअर्स मेरा वीडियो को देख रहा है, उन्होंने मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहिए, और पास में जो बेल आइकॉन है उसको ऑल में प्रेस कर दीजिए। तो देखिए, मैंने आज एक सेट के बारे में एक जानकारी देंगे, जो कि 24 इंच एलसीडी है वीडियोकॉन का। तो ये पैनल खराब है, इसका ये पैनल रिलेटेड का ही प्रॉब्लम है। इसमें कैसे इसको रिपेयर किया जाता है, और इसको आखिर क्या प्रॉब्लम है, और इसके सॉल्यूशन क्या मिलती है, तो यही वीडियो के अंदर रहेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये बहुत नॉलेजेबल वीडियो होने जा रहा है, और ये वीडियो देखने से आपको लोगों को भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। तो चलिए, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वीडियो के ऊपर फोकस देना है। तो देखिए, ये इसका मॉडल नंबर है। ये वीडियोकॉन का 24 इंच एलसीडी है, और यहीं पे जो इसका स्केलर है, ये इसका नंबर है T240XW01। ठीक है, ये इधर एक सोर्स कप दिया हुआ, और इधर पे एक सोर्स कप दिया हुआ। तो सेट पे जो प्रॉब्लम है, ये पहले आप लोगों को मैंने दिखा देता है। देखिए सेट पे किस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है। ये देखिए, ये जो वीडियोकॉन का लोगो है, ठीक है, ये देखिए आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए, ये वीडियोकॉन का जो लोगो है, ये थोड़ा वाइट ही है, इसका क्लियरिटी नहीं है। ठीक है, यही इसका एक्चुअली प्रॉब्लम है। तो जब सेट पहला मेरे पास आया, तो मैंने इसको देखा कि इसका जो LVDS है, देखिए ये इसका LVDS एकदम देखिए ख़राब हो गया था। ठीक है, इसका पिन वगैरह सब एकदम उखड़ गया, एकदम जंग लग गया। तो फिर मैंने क्या किया, इसमें एक नया LVDS को लगा दिया। लगाने का बाद मैंने इस टाइप प्रॉब्लम इसमें फेस किया। तो फिर मैंने क्या किया, इसमें देखिए इसका सारा वोल्टेज मैंने चेक कर लिए। तो वोल्टेज तो मेरे को परफेक्ट मिला। ये देखिए VGH है, ये VGH 26 वोल्ट ओके है। और ये VGL है, देखिए ये -6 वोल्ट ओके है। ये VCOM है, ये भी 6.1 वोल्टेज ओके है। और ये इसका 3.3 है, वो भी 3.3 एकदम परफेक्ट है। तो फिर मैंने क्या किया, इधर साइड देख पा रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम देखने का बाद ही आप लोगों को समझना है कि कहाँ पे इसका प्रॉब्लम है। तो इसके ऊपर थोड़ा फोकस देना, क्योंकि प्रॉब्लम अगर मदरबोर्ड पे है, आप लोगों ने अगर पैनल तरफ चला जाएंगे तो वो काम नहीं बन पाएगा, और उसमें ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा। सबसे पहले प्रॉब्लम के ऊपर फोकस कीजिए कि प्रॉब्लम मेरा कहाँ पे है। ठीक है, उसको पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए। तो फिर मैंने क्या किया ना, इसके अंदर और एक चीज़ मैंने दिखा देते। देखिए ये स्केलर जो बोर्ड है ना, ये बहुत गंदा इसमें लगा हुआ था। तो मैंने तो एकदम केरोसिन से इसको अच्छे से क्लियर कर लिया, क्लीन किया। इसको क्लीन करने के बाद इसको थोड़ा मैंने हीट किया। तो फिर मैंने क्या किया, देखिए इसको गामा के ऊपर मेरे को थोड़ा डाउट मिला कि गामा यहीं से ट्रैक जा रहा था, ये भी थोड़ा मेरे को ख़राब मिला। तो उसको मैंने साफ़ किया, तो देखा नहीं ये गामा लाइन ओके है। तो फिर मैंने क्या किया, इसमें जितना सारा गामा, ये देखिए ये एनालॉग गामा किया हुआ, ये मतलब रेजिस्टेंस जिसको गामा बनाया कंपनी ने। तो मैंने गामा सारा रेजिस्टेंस को मैंने कोल्ड टेस्ट कर लिया। उसके बाद मैंने हॉट टेस्ट किया। ठीक है, हॉट टेस्ट करने के बाद भी मैंने इसमें सारा वोल्टेज मेरे को ओके ही मिला, करीब करीब। ठीक है, जैसा बनना चाहिए था, तो एकदम परफेक्टली ओके ही मिला। तो फिर मैंने क्या किया ना, इसमें देखिए जो VCOM है, देखिए और एक बात है कि ये एक टेक्नीशियन का सेट है। तो उन्होंने क्या किया ना, ये पहले उन्होंने ये VCOM का प्रीसेट घुमा घुमा कर सब कुछ सेट कर लिया। तो फिर मैंने भी सेट किया इसको 6.1 पे VCOM सेट किया। ठीक है, तो ये VCOM सेट करने का बाद भी ये प्रॉब्लम सेम है मेरा। तो फिर मैंने क्या किया, क्योंकि मेरा AVDD वोल्टेज, VGL वोल्टेज, VGS वोल्टेज, VCOM वोल्टेज, सारा वोल्टेज मेरे को ओके मिला। लेकिन दोस्तों इसमें गामा भी सही मिला मेरे को। इसमें 22 पिने दिए हुआ गामा के लिए। इसमें देखिए ये देखिए VG22, मतलब ये गामा का 22 पॉइंट्स दिया हुआ। ठीक है, और इसमें 2 चैनल में गामा बनाया उन्होंने। तो फिर मैंने क्या किया, इसमें देखिए और एक चीज़ देखिए, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखिए इसमें कहीं पे भी आपको ना HAVDD मतलब हाफ ऑफ AVDD कहीं पे भी लिखा नहीं मिलेगा। मैंने एकदम इस कलर को अच्छे से चेक किया, मेरा नज़र में तो नहीं आया। आप लोगों को अगर इसके बारे में पहचान है कि हाँ इसका यहाँ पे इसका HAVDD का लाइन है, तो आप लोगों ने ज़रूर कमेंट करके लिख के बोलिए मेरे को। ठीक है, तो मैंने तो इसको देखा गौर करके, इसको मिला नहीं। तो फिर मैंने इसमें एक ट्रिक्स अप्लाई किया। वो एक
मेरा खुद का ट्रिक्स है, उसका ऊपर मैंने ज़्यादा बात नहीं बोलेंगे। तो मैंने पहले क्या किया, इसमें ये देखिए, ये वीकॉम ये 6.1 वोल्टेज मिल गया और इसमें AVDD मिलना चाहिए। देखिए AVDD मिल गया। अच्छा, इसमें सॉरी, इसमें इस कैपेसिटर में 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए। 3.3 वोल्ट मिल गया। मतलब मेरा कहना ये कि एक सोर्स कॉप में कि कौन कौन सी वोल्टेज जाते हैं, सिग्नल को छोड़िए, कौन कौन सी वोल्टेज जाते हैं, जैसे कि AVDD जाते हैं, HAVDD जाता है, वीकॉम जाता है, ठीक है, ये और गामा भी जाता है। ये सब वोल्टेज तो मेरे को एकदम करीब करीब सब कुछ एकदम ठीक ठाक मिल गया। लेकिन मेरे को इसमें ना एक जगह डाउट हुआ कि इसमें HAVDD मतलब हाफ ऑफ AVDD, मेरा सेट पे HAVDD 15 मिला, मतलब करीब करीब 7 वोल्ट HAVDD होना चाहिए। लेकिन दोस्तों देखिए, इसमें 15 वोल्ट मिला, इसमें 3.3 वोल्ट मिला और इसमें वीकॉम 6.1 वोल्ट मिला और यही पे एक कैपेसिटर लगा हुआ। देखिए इस कैपेसिटर को थोड़ा देखिए, ठीक है, 2.0। देखिए मैंने अभी तक इसको पकड़ के रखा हो, ठीक है, हम अकेला हो, नहीं तो आप लोगों को एकदम और भी क्लियर करके दिखाने का कोशिश कर रहा था। देखिए ये देखिए एबनॉर्मल हो जा रहा है। देखिए 1.99 1.2 कभी कभी ऐसा हो जा रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, इसमें मेरे को इसी कैपेसिटर में मेरे को डाउट मिला और यही कैपेसिटर एकदम 100% उम्मीद है कि यही कैपेसिटर इसका हाफ ऑफ AVDD मतलब HAVDD लाइन होगा, क्योंकि ये कैपेसिटर का साइज भी थोड़ा बड़ा है, ठीक है, साइज भी थोड़ा बड़ा है और इसमें वोल्टेज भी एकदम लो है। मतलब अगर हो सकता है कि इसमें 2.5, चलिए ठीक है, ये 2.5 से भी कॉप चलता है, ये हम लोग मान सकता है, लेकिन 2.0 वोल्ट ये तो कभी नहीं मान सकता हो, ठीक है। तो इसको मैंने बाद में क्या किया, ये वाला एक एडजस्टेबल मैंने एक स्टेप डाउन मॉड्यूल ले लिया। तो इसको मैंने 15 वोल्ट AVDD लाइन को इन किया, उसके बाद मैंने एडजस्ट किया, इसको 7.2 वोल्ट पे एडजस्ट किया। तो मैंने अभी इस पॉइंट पर जंपर करके मैंने फिर दिखा रहा है कि इसमें सिम्टम क्या होता है। जी दोस्तों, इसको मैंने अभी ये कैपेसिटर पे मैंने इसको लाइन को सेट कर दिया, ये जंपर मैंने मार दिया। उसके बाद देखिए 7.2 वोल्ट देने का बाद मेरा सेट देखिए एकदम परफेक्टली ओके हो गया। पर इसमें एक बात है, देखिए पिक्चर दोनों बांट गया, मतलब एक साइड पिक्चर ओके हुआ, एक साइड पिक्चर मेरा जैसे पहले था वैसा ही है। इसका कारण क्या है, तो आइए इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में मैंने बता रहा हूँ। देखिए ये जो IC है, ये DC to DC IC, इसमें क्या किया, हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि AVDD, HAVDD, वीकॉम ये एक IC से निकल कर दोनों कॉप या 4 कॉप जो भी जितना भी कॉप है उसके अंदर चला जाता है। पर इसमें क्या किया कम IC ने, ये लेफ़्ट साइड के लिए एक अलग पिन यूज़ किया इसका और राइट साइड के लिए एक अलग पिन यूज़ किया। तो अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिंपली क्या करना है कि इसका जो दोनों पिन है HAVDD का, इन दोनों पिन को मेरे को कट कर देना। उसके बाद ये वाला देखिए, अभी देखिए तुरंत मैंने दिखा रहा हूँ, देखिए इसका अभी आप लोगों को पता चलेगा। ये देखिए ये वाला कैपेसिटर पे देखिए अभी कितना वोल्टेज है, लेफ्ट साइड पे देखिए 1.97 ऐसा कुछ इसमें वोल्टेज है, ठीक है, जैसा राइट साइड का कॉप पे जैसा था। और अभी देखिए राइट साइड का कॉप पे कितना वोल्टेज है, देखिए 7.20। उसके लिए राइट साइड का पिक्चर मेरा सही हो गया, पर लेफ्ट साइड इसका खराब है। तो मैंने दोनों साइड को एक साथ जोड़कर मैंने दिखाते इसमें पिक्चर सही होता है कि नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली मेरा काम बन चुका है। देखिए मैंने क्या किया, इसमें हमने क्या बोला कि इसको लेफ़्ट और राइट साइड दोनों साइड जो HAVDD लाइन जा रहा था उसके लिए ये अलग अलग पिन ये DC to DC IC से निकल रहा था और उसके लिए 2 रेजिस्टेंस भी था इसमें। तो मैंने देखिए इसमें एकदम गौर करके देखिए, ये दोनों रेजिस्टेंस को मैंने उखाड़ दिया और मैंने कॉप साइड से ये दोनों लाइन को आपस में जोड़ दिया। जोड़ने के बाद देखिए मैंने इसका AVDD से इसका AVDD से इसका इनपुट लिया और ये ग्राउंड किया और यही से मैंने इसको आउटपुट जोड़ दिया, ठीक है, वही मॉड्यूल से। देखिए वही सेम मॉड्यूल से मैंने काम किया। तो अभी देखता हूँ मेरा पिक्चर में क्या है। ये देखिए पिक्चर एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम परफेक्ट पिक्चर बन गया, इसमें कोई डिस्टर्बनेस नहीं है और पहले जैसा था वैसा भी नहीं है। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबको थैंक यू। और मेरा चैनल पे अगर नया है तो मेरे
चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं कोई दूसरा वीडियो लेकर, उतना तक बाय।